प्यारे दोस्तों एवं साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही समाज के और हम अपने पृथ्वी पर जो जनजीवन रह रहा है उसके संबंध में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 5 जून 2022 है और 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारा पूरा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है और इस पर्यावरण दिवस में हम लोग जो मनाते हैं, कोई भी दिवस होता है तो सामान्य लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अमुक तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये एक हम लोगों को इंटर मैट्रिक से सिलेबस जुड़ा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आज 5 जून 2022 को मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को एक ब्रीफली बहुत ही छोटा एक जानकारी देंगे, जिससे आप लोगों को ये चीज़ को पता चलेगा कि हाँ, हम लोग जो मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं और क्या कारण है। तो दोस्तों, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन जो हम लोगों को गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा जिसके रूप में आप मानते हैं, वो जितने भी हम लोगों को दिए हुए हैं, जिसका उपयोग करके हम अपना जनजीवन व्यतीत करते हैं, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, देखिए ये पेड़ पौधे है। इसके बाद जो हमारी भूमि है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। आज मिट्टी है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। नदियां हैं, तालाब है, जितने भी आपको इस प्राकृतिक वातावरण में नज़र आ रहा है, जिसको हम नहीं बना सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम अपने जीवन के लगभग सभी ज़रूरियात को पूरी करते हैं और बिना प्राकृतिक संसाधन के हमारा जीवन अपूर्ण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे सभी अभिभावक, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, इस चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले जब धरती पर मनुष्य का आगमन हुआ तो वह बंजारा था, घूम घूम कर अपना जीवन बिताया करता था और मनुष्य शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहा है और एक के बाद अनेक खोज करता आ रहा है। और इसी खोज का परिणाम है कि आज हमारे सामने एक नहीं अनेकों साधन हमारे सामने लगा हुआ है और हम उसका उपयोग भरपूर कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखमय जी रहे हैं। तो जब संसाधनों का उपयोग होने लगा, तो संसाधनों का उपयोग होने के बाद हम लोग कुछ दुरुपयोग भी करते हैं। उस दुरुपयोग से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में एक सम्मेलन किया गया, जो सम्मेलन जून के महीने में की गई थी। और उस जून के महीने में जो सम्मेलन किया गया था, उसमें हम लोग पर्यावरण में जो हमारी संसाधन है उसका जो दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग के पर विचार किया गया कि आखिर इस दुरुपयोग को और इस हानि को, जैसे मान लिया जाता है कि पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, भूमि बंजर हो जाता है, नदी तालाब को दूषित कर दिया जाता है, अनेक मानवीय क्रिया द्वारा, समाज की क्रिया द्वारा ये प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन होता है, इस पर गहन विचार विमर्श किया गया। और विचार विमर्श करने के बाद एक नियम बताई गई कि किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें संसाधन का उपयोग करना है। तो उस समय जून के महीने में जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के बाद यह घोषणा कर दी गई कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहला जो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून 1974 को मनाया गया था और उसी दिन से आज भी हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मनाया जाता है इसको। और पर्यावरण दिवस पर अनेक प्रकार की सरकारी योजनाएं, अनेक प्रकार की हमारे यहाँ प्रलोभन, वृक्षारोपण से लेकर के अनेक कार्य होता है। तो इसका यही उद्देश्य है, इस विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग
पर्यावरण में जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उस प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करें, बुद्धि से उपयोग करें। जितना हमें चाहिए उतना ही हम लें, प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना में हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जानी चाहिए। पूर्ति हो जाती है उतना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही महान विचारक का कहना है कि अगर प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम उपयोग करें तो बहुत है, जितना उपयोग कीजिएगा ये घटने वाला नहीं है। लेकिन आपके महत्वाकांक्षा की जो महत्वाकांक्षा का जो माने अपना इच्छा होता है, उस इच्छा को अगर पूर्ति करने लगिएगा तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा। जो भी है तो उसमें हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये संसाधन हमें हमेशा लाभ देगा और हमेशा इससे हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे। तो सभी प्रिय साथियों, सभी अभिभावक, सभी माने जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि पर्यावरण में पेड़ पौधे, नदियाँ है, तालाब है, मिट्टी है, खेत है, जितने भी चीज़ है उन सब का उपयोग विवेकपूर्ण करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से ले, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि ज़्यादा लेने से वो समाप्त हो जाएगा। तो इतना ही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।